मोदी सरकार का इंतखाबात जीतने का आजमूदा भोंडा मंसूबा मंजरेआम पर आ गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक आज बारामूला में मुतादिद भारतीय फौजी और अफसर हलाक हुए हैं। मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर भारतीय इंतहा पसंदों की हिमायत हासिल करने का मंसूबा बनाया है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय ड्रामा है जिसका मकसद एक से ज्यादा अहदाफ हासिल करना है। 12 सितंबर को अनंतनाग में भी ऐसे ही मनगढ़ंत भारतीय फोर्सेस के ऑपरेशन की खबर सामने आई थी। मोदी सरकार लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर के मुआहदे को मुनक़ता करने की कोशिश कर रही है। भारत एक बार फिर पुलवामा ड्रामे को दोहराकर मजमूम सियासी मकासद हासिल करना चाहता है। तब इसी पर बात करेंगे। दिफाई तजियाकार और सिक्योरिटी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया आपके वक्त के लिए सैयद मोहम्मद अली साहब। जिस तरह हम बात कर रहे हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय ड्रामा है जिसका मकसद एक से ज्यादा अहदाफ हासिल करना है और मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर एक बार फिर इल्जाम लगा दिया। जी बिल्कुल, और आपके लिए ये अफसोसनाक बात है, लेकिन हैरानकुन नहीं है। उसकी वजह यह है कि भारत की ये तवीलुल मियाद पॉलिसी रही है कि वो हमेशा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को यूज करता है और अपने अफसरों और फौजी जवानों की जानें भी जो है वो कुर्बान करता है शॉर्ट टर्म सियासी मफादात अपनी क़यादत के लिए हासिल करने के लिए। तो ये तो उनका एक पॉलिसी का एक बहुत अहम हिस्सा है। अलबत्ता मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान को बर वक्त एक मौका मैसर आ गया है जिसके नतीजे में वो ना सिर्फ ये कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो जनरल असम्बली का इजलास आ रहा है उसमें हमारे अबूरी वज़ीर आज़म भरपूर अंदाज में जो भारत का हकीकी चेहरा है वो बेनकाब कर सकते हैं तमाम फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। और दूसरी बात ये कि अगर उनको ये कोई गलत फहमी है कि सड़क सरहदों पे जो है वो कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत कर सकते हैं तो हमारी फौज इस वक्त बिल्कुल तैयार है और यकीनन जो है वो उनकी तमाम गलत फहमियों को दूर भी कर देंगे और एक दंदानशिकन जवाब भी देंगे। और तीसरा पहलू लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मीडिया और डिप्लोमेटिक डोमेन में है कि मीडिया के जरिए और हमारी जो सिफारतकार पूरी दुनिया में मौजूद हैं वो भारत की जो हकीकत और उनके जो अज़ाइम हैं उससे दुनिया को रोशनास कराएं। सैयद मोहम्मद अली साहब, जिस तरह हम बात भी करें, आप भी इसका जिक्र करें, अब मोदी सरकार लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर के मुआहदे को भी मुनक़ता करने की कोशिश कर रही है। जी, वो तो बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो उन्होंने कभी भी ये एलओसी की जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के हवाले से उसकी सैकड़ों दफा वायलेशन की है, उसका तो वो बिल्कुल भी पास नहीं करते और वो किसी भी मुआहदे को कोई खास अहमियत नहीं देते। तो उनसे इस तरह की तवक्को करना मैं समझता हूँ गैर हकीकत पसंदाना है। तो आपको ये चाहिए कि ऑब्वियसली हमारी अफवाज वहाँ पे तैयार हैं और मुस्तनद हैं और मैं समझता हूँ कि अगर उनकी जानिब से कोई भी इस किस्म की हरकत की जाएगी तो उसका वो दंदानशिकन जवाब देंगे। सैयद मोहम्मद अली साहब, ये भी कहेगा आलमी बिरादरी को किस तरह से बावर करवाया जा सकता है इस तमाम तर मामले को लेकर? मैं समझता हूँ, देखिए जी, अभी तो एक मौका भी हमें बड़े अच्छे वक्त पे मैसर आ गया है, वो है अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल असम्बली का इजलास। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे अबूरी वज़ीर आज़म हैं वो इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और जो भारत की के अज़ाइम हैं उसका जो बिहेवियर है उसको भरपूर अंदाज में और मुस्तनद अंदाज में आलमी बरादरी के सामने रखेंगे और जो हमारे बाकी सुफरा हैं दीगर ममालिक में वो भी इन हक़ाइक़ को बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो मैं समझता हूँ मीडिया पे आयद होती है और मुझे हमदर्दी जो है भारतीय अफवाज और उनके अफसरों से भी है कि देखें वो किस तरह लख्मे अजल बनते हैं और इस्तेमाल होते हैं शॉर्ट टर्म के सियासी मफादात के लिए, अपनी इंतहा पसंदाना क़यादत के लिए। तो मैं समझता हूँ भारतीय जो फौजी क़यादत है उनको भी ये सोचना चाहिए कि वो कब तक इतनी कुर्बानियां देते रहेंगे शॉर्ट टर्म सियासी मफादात के लिए, अपनी सियासी क़यादत के लिए। ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिस तरह भारतीय ड्रामा सामने आता रहता है वक्तन फ़वक्तन, तो ऐसे में पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, जो करीबी ममालिक हैं, वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, दोस्त ममालिक जो हैं, एक हकीकत पसंदाना बात तो ये है कि इस वक्त कॉमन इंटरेस्ट की बेसिस पे डिप्लोमेसी चलाई जाती है, लेकिन ऑब्वियसली जो हकायक हैं वो तो हम दुनिया के सामने रखेंगे और रखते रहे हैं। अलबत्ता ये बात इम्पॉर्टेंट है कि जो भारत की इंतहा पसंदाना सोच है, जो बालादस्ती की इलाके में कोशिश और ख्वाहिश है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम बायलैटरल लेवल पे हमारे सुफरा जो हैं वो दीगर बड़ी ताकतों को भी ये बावर करा सकते हैं कि अगर एक रियासत है जिसका माइनॉरिटीज और अपने खित्ते के हवाले से छोटे ममालिक की जानिब इतना गैर जिम्मेदाराना और डेंजरस बिहेवियर है एक न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट में, तो उनको मजीद हथियारों की फरोख्त
और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में मेंबरशिप के लिए डिप्लोमेटिक सपोर्ट और उसकी अक़वाम मुत्तहिदा में परमानेंट मेंबरशिप के लिए हौसला अफजाई जो है वो एक बहुत डेंजरस अप्रोच है, जिसको उन इंटरनेशनल कम्युनिटी और बड़ी ताकतों को मैं समझता हूं कि रिव्यू करना चाहिए इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैयद मोहम्मद अली साहब, सिक्योरिटी एक्सपर्ट और दिफाई तज़कियाकार। आपने वक्त दिया। मोदी सरकार का इंतखाबात जीतने का आजमूदा भोंडा मंसूबा मंजर-ए-आम पर आ गया है और भारतीय मीडिया के मुताबिक आज बारामूला में मुताद्दिद भारतीय फौजी और अफसर हलाक हुए हैं। मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर भारतीय इंतहा पसंदों की हिमायत हासिल करने का मंसूबा बनाया है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय ड्रामा है जिसका मकसद एक से ज़्यादा अहदाफ हासिल करना है। याद रहे 12 सितंबर को भी अनंतनाग में ऐसे ही मनगढ़ंत भारतीय फोर्सेस के ऑपरेशन की खबर सामने आई थी और आज बारामूला में मुताद्दिद भारतीय फौजी और अफसर हलाक हुए हैं। मोदी सरकार लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर के मुआहदे को मुनक़ता करने की कोशिश कर रही है और भारत एक बार फिर पुलवामा ड्रामे को दोहराकर मज़मूम सियासी मकासद हासिल करना चाहता है। और मोदी सरकार ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं।